हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ फाइलम पोरीफेरा के बारे में। आज जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दैट इज़ ऑल अबाउट योर फाइलम पोरीफेरा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो आपसे बात करी थी दैट वाज ऑल अबाउट योर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में हमने बात की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में हमने क्या देखा था कि जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन है, जितने भी फाइलम्स हैं, वो किस तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, on the basis of their coelomatic cavity present or not। ठीक है, तो इन सब के बेसिस पे ये सारे जो हमारे फाइलम्स हैं इन्हें क्लासीफाई किया गया था। तो इसमें से जो 11 फाइलम्स हमने देखे थे क्लासीफाई किए हुए, हम एक एक करके सारे फाइलम्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फाइलम इज कॉल्ड फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो फाइलम पोरीफेरा बेसिकली इसे हम बोलते क्या है, कॉमन नेम क्या है पोरीफेरा का? स्पॉन्जेस। ठीक है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ पोरीफेरा? इट्स स्पॉन्जेस। ठीक है, ये रहते कहाँ पर है, मिलते कहाँ पर है इस टाइप के एनिमल्स? तो ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, मराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। मतलब मराइन वाटर के अंदर हमें ये एनिमल्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी की सिमेट्री होती है। मल्टी सेलुलर विथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। ये जो हमारे पोरीफेरास होते हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, साथ ही साथ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ये जो हमारे पोरीफेरा होते हैं ये क्या करते हैं, बेसिकली इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और क्या होता है, कनाल सिस्टम होता है। ठीक है, दो चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, एक होता है कनाल सिस्टम जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वाटर इंटर करता है थ्रू दी माइन्यूट पोर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। मतलब ये कि नाम से समझिए पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब इनकी जो सरफेस होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिस पोर्स के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इन्हीं पोर्स को हम नाम क्या देते हैं, ऑस्टिया। ठीक है, उसके बाद में ये जो बॉडी इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जियोसेल। ठीक है, तो ये जो हमारी सेंट्रल कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर ये जो हमारे पोर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ये क्या करते हैं, गोज़ आउट थ्रू दी ऑस्क्यूलम। मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ से आउट होगा, ऑस्क्यूलम से। ये जो हमारे ये जो पाथवे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये हेल्पफुल होता है किस चीज़ के अंदर, फूड गैदरिंग के अंदर, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के अंदर और रिमूवल ऑफ वेस्ट के अंदर। मतलब ये कि वाटर को गैदर करने के लिए भी ये जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये जो बॉडी होती है, बॉडी इज़ दी सपोर्टेड बाय स्केलेटल मेडअप ऑफ स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो इनकी बॉडी होती है किसकी बनी हुई होती है, स्केलेटन की, जो किससे मिलके बनी है, स्पिक्यूल से मिलके बनी है और स्पॉन्जिया फाइबर्स। ठीक है, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिया फाइबर्स से मिलके इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। बेसिकली सेक्स की अगर इनके अंदर बात करें, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तो इनके अंदर सेक्स जो होते हैं वो सेपरेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी सेक्स होगा मेल और फीमेल, ये सेपरेट नहीं होते हैं, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स अलग अलग नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, हर्माफ्रोडाइट। क्या कहा जाएगा, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, इनके अंदर अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन मतलब कि इनमें एग और स्पर्म दोनों सेम एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है एसेक्सुअली वो किसके थ्रू होगी, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगी, और सेक्सुअल मेथड जो होती है वो किसके थ्रू होती है, सेक्सुअल मेथड गैमेट्स के थ्रू होती है। ठीक है, इनके अंदर होगा क्या, बेसिकली इंटरनल डेवलपमेंट होगा, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है एनिमल्स का वो किस में कैसे होगा, इंटरनली होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसके, साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी किसके बारे में, फाइलम पोरीफेरा के बारे में। एक बार मैं ब्रीफ में आपको फिर से रिकॉल करवा देती हूँ सारी चीज़ें। हमने देखा फाइलम पोरीफेरा के अंदर कॉमनली हम इसे बोलते हैं स्पॉन्जेस, और ये मिलता कहाँ पर है, मराइन और एसिमेट्रिकल इनकी सिमेट्री होती है। मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका होता है। ठीक है, इनके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, कनाल सिस्टम होता है। कनाल सिस्टम जिसमें कि क्या होता है कि इनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके
थ्रू ये वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और ये पोर्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल कैविटी के अंदर, ठीक है। ये जो हमारे पाथवेज होते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का, तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल करेगा, तो ये वाटर का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ये हेल्पफुल होता है किसमें, फूड की गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, और साथ ही साथ वेस्ट वाटर के एक्सक्रीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है बेसिकली किसका बना होता है, स्केलेटन का। तो स्केलेटन किसका बना हुआ होगा इनका, तो स्पिक्यूल्स और हमारे स्पॉन्जिया फाइबर्स, इनसे मिलके इनका बॉडी स्केलेटन बना हुआ होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्सेस के बारे में। तो सेक्स जो होते हैं इनके आइडेंटिकल नहीं होते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट जो होता है मतलब कि सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए इस टर्म को नाम दिया गया हर्माफ्रोडाइट। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली वो रिप्रोडक्शन होगा किसके थ्रू, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली जो होता है पोरीफेरा के अंदर वो होगा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली होगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर देयर, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा के बारे में। सो गाइज हमने आज के वीडियो में सारा फाइलम पोरीफेरा के बारे में कवर कर चुके हैं। ये फाइलम पोरीफेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइक आपसे कोई भी फाइलम के बारे में बोल देंगे और बोलेंगे कि राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस फाइलम, ठीक है। एंड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन फाइलम पोरीफेरा, एनिलिडा, मॉल्युस्का, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस इसके अंदर फ्रेम होते हैं। सो गाइज आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।